মায়ানমার আর্মি কখনো আরাকান আর্মি ফায়ার ওপেন করে আমরা দোনো দলের সঙ্গেই আমরা বলে দিয়েছি যে আমাদের গুলি করলে আমরাও এরপরে পাল্টা গুলি করব। কাজেই আমরা আমাদের ये এখানে আর बड़ा কোনো स्टेटमेंट গোলাগুলি है হচ্ছে না। ওখানে যে होम मिनिस्टर মায়ানমারের का। 2টি জাহাজ ছিল সেগুলো ফেরত নিয়ে গিয়েছে। ये जनाब देखा आपने किस तरह से बड़ा मैसेज दे दिया है आरकन और म्यांमार आर्मी को। असद जमान साहब खान हैं, ये होम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। जनाब बहुत बड़ी खबर है, आपको बताएं कि बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश के होम मिनिस्टर गृहमंत्री की तरफ से, जिनका नाम असद जमान खान है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है म्यांमार को और आरकन आर्मी को कि अब की बार अगर एक गोली भी आपकी तरफ से हमारी हुदूद में आई तो हम उसको युद्ध की तरफ से, हम आपकी तरफ से इनविटेशन समझेंगे वार के लिए। जी हाँ, हम समझेंगे कि युद्ध चाहता है म्यांमार, हम समझेंगे कि आरकन और म्यांमार ये एक ही चीज़ है। क्योंकि जब भी कोई भी फायर होता है, गोलाबारी होती है, गोला गोली चलती है, तो फिर क्या होता है, वो बहाना लगा देते हैं कि ये जनाब आरकन आर्मी की तरफ से हुआ है, हमने नहीं किया। ये म्यांमार ये आगे वजाहत देता है बांग्लादेश को। और म्यांमार को बांग्लादेश के इस मिनिस्टर ने, जिनका नाम असद जमान खान है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अब की बार ये नहीं आपका बहाना देखेंगे कि ये जो हमला है आरकन की तरफ से किया गया है, या आपकी तरफ से, आरकन भी के लोग भी तो आपके ही लोग हैं। वो एक अलग बात है कि वो सेपरेटिस्ट ग्रुप जो बना वो आप ही की वजह से बना है, क्योंकि डिक्टेटरशिप आई, वहाँ पर मार्शल लॉ लगा, उस ग्रुप ने जन्म लिया। तो वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं समझेंगे आरकन या आप हो, हम यही समझेंगे कि म्यांमार की तरफ से हमला हुआ है और उसका हम भरपूर जवाब देंगे और हम इसको युद्ध के लिए दावत देना, जैसे नहीं होता कि हम आपको दावत देते हैं भाई ठीक है, वो कह रहे हैं इस इनविटेशन को हम बहुत सख्ती से कबूल भी करेंगे और इसका जो जवाब देंगे वो आपसे नहीं वो आप उसको देख सकते। जिस तरह से हमने तैयारी कर रखी है, हमारी नेवी ने, हमारी एयरफोर्स ने और हमारी पैरामिलिट्री जितनी भी फोर्सेज हैं उसने। और फिर बांग्लादेश, अच्छा ये जो धमकी थी काम कर गई, ये जो बयान था वो काम कर गया। और फिर म्यांमार ने बताऊं क्या किया, सैन मार्टिन टापू के पास वो अपनी 3 वारशिप लाकर उसने खड़ी कर दी थी और फिर फौरी वो वापस ले गया वहां से। जैसे असद जमान खान होम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि अब हम आपके साथ वो करेंगे जो आपको सदियों याद रहेगा, तो फौरी तौर पर म्यांमार ने अपनी 3 वारशिप सैन मार्टिन टापू से ले गया, उसके बिल्कुल करीब लाकर खड़ी कर दी थी। लेकिन अभी तक जो खबर हमारे पास आ रही है हमारे जराए से, उसके मुताबिक ये है कि अभी तक जो बांग्लादेश की वहां पर वारशिप खड़ी हुई थी, सबमरीन थी, वो वहां पर यानी सैन मार्टिन टापू आइसलैंड पर अभी भी मौजूद हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता, बांग्लादेश रिस्क नहीं लेना चाहता, बांग्लादेश सिक्योर खेलना चाहता है, बांग्लादेश सेफ खेलना चाहता है और बांग्लादेश अभी भी अपनी सिक्योरिटी वहां पर रखी हुई है। और साथ ही बांग्लादेश ने उनको कह दिया तो फौरी तौर पर वो अपनी वारशिप वापस ले गए। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखते हैं व्यूअर्स, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। মায়ানমারের যে বর্ডার গার্ড বিজিপি ওগুলি আমাদের এখানে এসে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে আসছেন। কাজে সেইখানে অবস্থাটা আমরা এখন এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারবো না যে মায়ানমার আরাকান আর্মির অবস্থানগুলো কী। তা আমরা এইটুকুই বলতে পারি যে এরা মাঝে মাঝে ভুল করে আমাদের পুলিশের, আমাদের টহল বিজিবির উপরে ফায়ার ওপেন করেছিল, তাদেরকে আমরা জানিয়েছি। তারা যেটা বলছে যে আপনারা সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ যাতে উড়িয়ে যায় সেই রকম একটা ব্যবস্থা করেন, তাহলে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়ে গেলে আর কেউ ওখানে গুলি করবে না। আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সেন্ট মার্টিন যেতে হলে আমাদের
টেকনাফের কাছে কিছু নাব্যতা হারিয়েছে আমাদের নাফ নদীর আমাদের পোর্শনে, কাজেই সেইখান দিয়ে আমাদের নৌ চলাচল করতে পারে না, যেতে হয় ওই মায়ানমারের অংশ দিয়ে, সেইখানেই এই বিপত্তিটা করে। কখনো মানে মায়ানমার আর্মি, কখনো বা আরাকান আর্মি ফায়ার ওপেন করে। আমরা দোনো দলের সঙ্গেই আমরা বলে দিয়েছি যে আমাদের গুলি করলে আমরাও এরপরে পাল্টা গুলি করব। এখন জন্ম সনদ দিয়ে খোলো বিকাশ স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট, নিজের বিকাশ নিজে কর। কাজেই আমরা আমাদের এইখানে আর কোনো গোলাগুলি হচ্ছে না। ওখানে যে মায়ানমারের 2টি জাহাজ ছিল সেগুলো ফেরত নিয়ে গিয়েছে। আমরা আশা করি সেখানে আর কোনো গুলি চলবে না। तो जनाब आपने ये वीडियो देख ली है, बांग्लादेशी जो होम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये जो मैसेज है, ये जो मीडिया टॉक थी वो आपने देख ली है। किस तरह से उन्होंने दो टोक पैगाम दे दिया है और म्यांमार को ये कह दिया है कि अगर आपने इस बार ये हरकत की तो फिर उसका हम जो जवाब देंगे वो शायद आप उसको ठीक से मैनेज ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए बांग्लादेश दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। बांग्लादेश की आर्मी और फिर उसकी जो ग्लोबल फायर इंडेक्स में बेहतरी वो सबके सामने है। और फिर आप देखें कि सिविल वार किस तरह से अमेरिका की बहुत सारी रियासतें हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, सूडान की रियासतों में काम कर रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया में अफ्रीका के छोटे छोटे ममालिक में अमन पीस लेकर आए, बांग्लादेश की फोर्स लेकर आई, ये किसी और की नहीं लेकर आई। और पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर जो यूएन में बांग्लादेश काम कर रहा है वो दुनिया उसको अच्छी नज़रों से देख रही है। हत्ता कि जिन विलेज के अंदर अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे ममालिक होते हैं उनके, वहाँ पर बांग्लादेश जो आर्मी ने जो काम किया है, वहाँ के जो रहने वाले शहरी हैं वो बताऊँ क्या कहते हैं कि हमने अगर अपने ऊपर किसी फोर्सेस को बिठाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की फोर्स, और वो फोर्सेस हैं, किनका नाम लिया जा रहा है, किस फोर्स का नाम लिया जा रहा है, वो बांग्लादेश की फौज का नाम लिया जा रहा है, वो बांग्लादेश की आर्मी का नाम लिया जा रहा है कि ये लोग हमदर्द हैं, इनके अंदर इंसानियत की कदर है, ये कदर करने वाले लोग हैं। तो लिहाजा हमारे साथ यही रहें, हमारी सिक्योरिटी के लिए इसी को रखें। तो ये देखें किस तरह से उन्होंने अपना नाम कमाया है, किस तरह से बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने दुनिया में अपनी जो इज्जत है, अपनी कामयाबी है, उसके झंडे गाड़े हैं। और फिर जब आपकी दुनिया में इस तरह से कदर हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात हो, तो फिर अगर कोई देश आपके खिलाफ यूं खड़ा हो जाए तो उसको तो फिर जवाब देना पड़ता है, फिर करारा जवाब भी देना पड़ता है। आप देखें जो म्यांमार है वो कभी भी बांग्लादेश के साथ जंग नहीं कर सकता, बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इकोनॉमिकली जितना डंट पड़ा हुआ है ना, वो डैमेज हुआ है, वो सोच नहीं सकता। और इस तरह मेरे ख्याल में बांग्लादेश जो कर रहा है, भाई बांग्लादेश ने तो बहुत कमाल कर दिया है। पहले उसने अपने आप को एक मुआशी तौर पर ताकतवर बनाया इकोनॉमिकली, और अब वो अपने आप को एक बड़ी फौजी ताकत भी बना रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर कर रहा है। व्यूअर्स आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।